ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की दिल में छपने वाली, आज 28 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के केडी हॉस्पिटल के पास पार्क व्यू में, बाबा का जो सेंटर है कोडियार में, जहां हमारी हेमा बहन रहती है, आप देखेंगे चौथी मंजिल पे शिव बाबा का झंडा। ये मेरे पीछे 14 मंजिल की बिल्डिंग है और 4th फ्लोर पे 401 नंबर यहाँ बाबा का झंडा है। तो इसमें यहाँ बाबा का सेंटर चलता है, बहुत सुंदर। और अभी तो यहाँ 4 फ्लैट इकट्ठे ले लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर से केडी हॉस्पिटल में मधुबन क्या सब तरफ से पेशेंट आते हैं। उनकी हमारी हेमा दीदी बहुत सेवा करती हैं और उन्हीं के ठहराने के लिए इन्होंने 4 फ्लैट साथ में लिए हैं, ताकि सब बाबा के बच्चों को यहाँ ठहरने का प्रबंध मिले। हमारे पानीपत सर्कल की सरला दीदी भी यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आए थे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ बाबा की सेवा सेंटर क्लास है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, बाबा के अगर हम बच्चे बन गए हैं, फिर ये नहीं कहना चाहिए आखिर कितना सहन करूं। जब मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बाबा तेरे बच्चे बने हैं तो हम बस ओखली में दिया सिर तो मुसलों से डरना क्या। इसलिए अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में नर्वस नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए। तो सबसे सुंदर ये बाबा ने सुनाया। फिर बाबा ने आज दूसरा हम बच्चों को क्या कहा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सब आत्माएं वहां से आती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं और फिर अपने पार्ट अनुसार ही फिर वापस जाती हैं। ये सब बच्चे, आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, ये ड्रामा का चक्र, बच्चे वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कोई भी जरा भी फर्क नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हें सदैव इस चक्र की बात को बुद्धि में रखना चाहिए कि ड्रामा है ना, कभी भी कोई संकल्प ना चलाओ, सदा समझो ये भी ड्रामा, ये भी ड्रामा। हर बात में ड्रामा लगाएंगे तो अचल अडोल रहेंगे, फिर कभी भी आपकी अवस्था हिलेगी नहीं। फिर आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा पतित पावन है, उसको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा, देखो एक तो वो बाप है और एक जो है वो पारलौकिक बाप है। अच्छा, तुम्हारा हर जन्म में बच्चे बाप बदलता आया है ना, कभी कोई बाप, कभी को 84 जन्म में 84 बाप है, लेकिन बच्चे पारलौकिक बाप तो एक ही है ना, वो सबका पिता है, उसको तो कोई भूल नहीं सकता ना। ऊंचे ते ऊंच, बाबा ने कहा हाईएस्ट अथॉरिटी है, उससे बड़ी कोई अथॉरिटी हो नहीं सकती। इसलिए बच्चे, ऐसे बाप को तुम बच्चों को कितना ना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये भिन्न भिन्न प्रकार से तुम बच्चों को माया कम करते, तंग करती है। तो देखो बच्चे, ऐसे बाप को जादूगर भी कहते हैं। इससे बड़ा क्या जादूगर है जो बेगर टू प्रिंस बना देता है। इससे बड़ा क्या जादूगर करे कि ईंटे पत्थरों वाली दुनिया को सोने हीरो की दुनिया में बदल देता है, हम सब आत्माओं को पावन बना देता है। रत्नागर भी है, ज्ञान के रतन के थालियां भर भर के हम बच्चों को देता है, इसलिए रत्नागर भी है, सौदागर भी है। थोड़ा सा दिया और कितना रिटर्न में देता है हमें। इसलिए बाबा ने कहा, ऐसे बाप को बच्चों को याद करना चाहिए। कि बाबा ने कितना सुंदर कहा, कांटों के जंगल को मैं फूलों का बगीचा बनाने के लिए आया हूं। इसलिए बच्चे, तुम्हें कभी किसी को कांटा नहीं लगाना, किसी को दुख नहीं देना, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, यह है ज्ञान की वर्षा, जिससे पतित से पावन बनते हैं। हम खूब ज्ञान की वर्षा खुद भी वर्षाएं, औरों को भी वर्षाएं। तो बाबा ने कहा, मैं आया हूं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। आत्मा प्योर बन गई तो शरीर भी प्योर मिलता है। बच्चे, बाबा ने कहा, लौकिक बाप तो गटर में डालते, और मैं बाप, ये बाप तुमको आके गटर से निकाल फिर पावन बनाते हैं। आज बाबा ने कहा, तुम हो बड़े ते बड़े आदमी, हाँ तुम बड़े आदमी बनते हो। बाबा तुम्हें क्या करने आया है,
विश्व का मालिक बनाने आया। कितना बड़ा कार्य बाबा करने आए, जो हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए। बाबा ने कहा दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। बच्चे, हाँ, तुम नेगेटिव सिचुएशन में भी सदा योग लगाते हो, तो पॉजिटिव सिचुएशन में भी सदा योगी बन के रहो। बाबा ने कहा नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं ना, इसकी खूब गहराई में जाओ, खूब गहराई में जाओ, तो इस सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, तुम्हारे कमाई का साधन बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को याद करना है। तुम बच्चों को बाबा के साथ कितना न लव होना चाहिए। पारलौकिक बाप को या लौकिक बाप को याद करके तुम नीचे गिरते, पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं उस निराकारी वतन में रहते थे, बाबा के पास रहते थे, वहां से उस स्वीट साइलेंस होम से तुम वापस आए, इस धरती पे अपना पार्ट बजाया। अब फिर बाबा आए हैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए। ये वही महाभारत लड़ाई है, इसलिए उसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। कितने आसार बने हुए हैं, कितने साहब आपस में, हाँ, रशिया, अमेरिका, चाइना सब अपना अपना सत्ता का वो दिखा रहे हैं। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। ये विपरीत बुद्धि हो जाती है जब विनाश निकट हो, तो कोई ना कोई कारण बनता है जिससे देखो विनाश होता है। ये बाबा का कार्य चल रहा है, पुरानी दुनिया की सफाई और नई दुनिया की फिर स्थापना। फिर बाबा ने कहा जिसने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया उसको तुम भूल जाते हो। बच्चे, उसे क्यों भूल जाते हो? सोचो, हीरे जवाहरातों के बाबा ने कहा तुम्हारे महल थे, तुम्हें कितना मैंने अक्की चार धन दिया था, तुम सारे विश्व के मालिक थे, तुम्हें मैंने राजाओं का राजा बनाया था। फिर बच्चे, अब फिर बना रहा हूं। फिर तुम ऐसे बाप से जिससे इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तुम ऐसे बाप को क्यों भूल जाते? बाबा ने कहा तुम्हारे कितने सुंदर वहां महल होंगे। श्री कृष्ण को ऐसा लायक किसने बनाया? बाबा ने कहा श्री कृष्ण की इतनी महिमा करते हैं, लेकिन उनसे जाके पूछो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला कौन? राम को राम बनाने वाला कौन? रामेश्वर मंदिर बनाते हैं, श्री राम जी भी शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी भी शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? उस सब कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला, राम को राम बनाने वाला, उसको याद करके हमें आत्मा को पावन बनाना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा था कि बच्चे किसी की भी कभी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। अगर कमी देखी तो तपस्या भंग। बाबा ने कहा त्रुटि देखी तपस्या योगी की भंग। इसलिए ना कमी देखो ना कमजोरी देखो, हर एक की कमी कमजोरी को गुण, अपने गुण और शक्तियों का सहयोग दो। ज्ञान दान करो, गुण दान करो, शक्तियों का दान करो, उसको सकाश दो जिससे उसकी कमी खत्म हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे कौन बन जाएंगे? मास्टर दाता। हम सब मास्टर दाता भव, ऐसे मास्टर दाता बनना है। तो ये है हमारा विशेष लक्ष्य, ऐसा अंदर लक्ष्य रखें। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी हैं। फिर बाबा ने कहा उनका हर एक संकल्प में, उनके हर संकल्प में सेवा समाई हुई है। मनसा सेवा खूब करें, वाचा सेवा खूब करें, कर्मणा सेवा खूब करें। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवा करने वाले। तो बाबा ने कहा वो ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो जितना निरंतर सेवा करेंगे, बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी बनेंगे, उतना शक्तिशाली बनेंगे। तो निरंतर सेवाधारी, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे उनके हर संकल्प में सेवा समाई हुई है। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा
देह से, पुरानी दुनिया से, देह के संबंध से, सब चीजों से अपने को मुक्त बनाओ, तब जीवन मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।